जय हिंद। आज सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो आज सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं, इसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम के मुद्दे पे जाएंगे। तो फर्स्ट ये V इक्वल R इंटू आई और V/R इक्वल आई होता है। आई करंट निकालने के लिए V/R, R निकालने के लिए V/I और वोल्टेज निकालने के लिए I इंटू आर या R इंटू आई, दोनों सेम। ये पावर का फॉर्मूला है P/VI। तो पावर निकालने के लिए V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, और इसमें अगर √3 कर देंगे तो 3 फेज हो जाएगा। सॉरी, वोल्टेज निकालने के लिए पावर में पावर बाय करंट, और आई निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए पावर बाय वोल्टेज। और पावर का फॉर्मूला V इंटू आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, P इक्वल आई स्क्वायर आर, P इक्वल V स्क्वायर आर, ये भी होता है। तो P इक्वल पावर को ही वाट बोलते हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये तो आप लोग को पता ही होगा। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होती है और करंट सेम रहती है। तो Vs इक्वल, तो V1, V2, V3 ये डिवाइड होती है, ये वोल्टेज डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये करंट कांस्टेंट होता है, I1 R1, I2 R2, I3 R3, करंट कांस्टेंट। तो I इंटू V तो पावर का होता है P1 P2, ये P1 V इंटू आई, V2 इंटू आई, V3 इंटू आई, तो ये पावर का हो गया। ये सीरीज में ये 2 ओम है, 6 ओम है, ये तो दोनों ऐड हो जाता है। 10 वोल्ट है इक्वल 2 + 6 8। तो करंट निकालने के लिए V/R करेंगे तो 10/8, तो इसको कट करेंगे तो 5/4 आएगा। दूसरा सीरीज का एक ले लेते हैं एग्जाम्पल फॉर। 2 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो 6 ओम होगा, ये रेजिस्टेंस तीनों ऐड हो जाएगा। इसके बाद 10/6 5/3 एम्पियर होगा। ये पैरेलल कनेक्शन आना चाहिए सुपरपोजिशन थ्योरम से पहले। पैरेलल कनेक्शन नहीं आएगी सॉल्व करने के लिए तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये करंट डिवीजन होती है, इसमें पैरेलल कंडीशन में करंट डिवाइडेड होती है, अब वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो एग्जांपल फॉर ले लिए हैं पैरेलल में, तो 1 2 3 4 रजिस्टर लिए हैं। तो ये 16/4, ये सिंपल है। आप अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो जितना नीचे रहे, जितना सर्किट रहेगा उतना नीचे लगाना है। इसके बाद ये 4, ये दोनों कट करेंगे तो 4 ओम आएगा। जैसे 16/16 है तो 16/2 देंगे। अगर 3 है सेम, 16 रहे, 10 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, कोई भी सर्किट रहे, तो अगर सेम है तो उसका हाफ कर देंगे। अगर 2 रहे तो डिवाइड कर देंगे, जितना सर्किट उतना में डिवाइड कर देंगे। जैसे 10 है, 2 रजिस्टर है तो सेम है, 10 ये भी है, 10 ये भी, तो 10/2 5 ओम। तो देखिए सेम है 12 दोनों, तो 12/2 6 ओम। तो देखिए 3 है तो 12/3 4 है। तो एग्जांपल फिर एक देखिए, 10 10 4 4 है, तो सबसे पहले 10/2 5 ओम हो गया, और 4 4 का 2 हो गया, तो ये 5 और 2, ये 2 इसको सॉल्व किए तो इतना आया।
तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का क्या होता है, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। इसको करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद 3.57 आएगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये 12 12 4 12 2 है। तो ये देखिए 12 1 2 3 है, तो 12 बाय 3 तो 4 ओम हो गया। ये 4 और ये 2 है, तो 4 आया, फिर ये 4 4 4 को हाफ करेंगे तो 2 आएगा। ये फिर 2 हुआ, 2 और 2 का 1 आया। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। अब सुपरपोजिशन थ्योरम पे चलते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में सबसे पहले सिंपल भाषा में समझिए। ये जो सर्किट है एक, इसमें फर्स्ट वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट करना है, करंट है तो ओपन सर्किट करना है। ये देखिए आपको लिख दिए, व्हेन रिप्लेस द पावर सप्लाई इन द सर्किट, मतलब ये जो पावर सप्लाई है उसको रिप्लेस करना है सर्किट को। ये 2 रूल है सुपरपोजिशन थ्योरम में, रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्स विथ शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स जो है उसको शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स जो है उसको ओपन सर्किट करना है। तो यहाँ वोल्टेज है तो एक वोल्टेज सोर्स को लेंगे और एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, और यहाँ अगर करंट रहेगा तो इसको ओपन करेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो सुपरपोज और लेक्चर बनाएंगे, उसमें आज वोल्टेज दोनों वोल्टेज सोर्स लिए हैं, तो एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स लेकर भी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको ये पूरा समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए सुपरपोजिशन थ्योरम। तो व्हेन वी रिप्लेस एवरी इनएक्टिव सोर्स ड्यूरिंग एनालिसिस विथ ए शॉर्ट सर्किट वायर, तो ये क्या करना है, एक इधर से लेते हैं फर्स्ट, ये लेते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं 7 वोल्ट को। तो यहाँ 28 वोल्ट लिए, ये शॉर्ट सर्किट किए इसको, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट किए तो ये पैरेलल में हो गया, ये इधर से गया ये करंट, फिर यहाँ जाके डिवाइड हो गया ये करंट। तो ये 2 में डिवाइड हुआ करंट, इसके बाद यहाँ जाके हुआ, जैसे एग्जांपल पर ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस इधर से गया इधर हो गया। तो ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में समझना इम्पोर्टेंट है कि पैरेलल में किस तरह होगा, कौन सा सर्किट पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो 1 और 2 पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है आप समझिए, कोई भी सर्किट हो पैरेलल करना है तो ये फॉर्मूला का यूज आप करें, कोई भी सर्किट बनेगा। R इक्वल R1 प्लस R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। तो ये R1 ले लीजिए या इसको R1 ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं सर्किट का, जो सर्किट का नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो इसका दे दिए, तो देखिए R1 इसको दे देते हैं, R2 इसको दे देते हैं, तो R1 इंटू R2, तो R1 1 है इंटू R2 2 है, तो 1 प्लस 2 तो 2/3, तो 3 हो गया, 3 ओम आया। ये दोनों को सॉल्व की, ये दोनों सॉल्व हो गया, तो अब सर्किट आपका छोटा हो गया। अब 4 ओम हो गया और ये दोनों जो सॉल्व हुआ वो इतना छोटा हो गया। तो अब ये दोनों सीरीज में हो गया, सीरीज में दोनों को ऐड करते हैं, तो 4 + 2 + 3, तो 4 तिया 12, 12 13 14, 14/3। ये रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस आ गया, रजिस्टेंस ओके। ये आर आ गया, ओम कितना ओम आ गया, तो
14/3 ओम आ गया। अब करंट निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल। तो करंट निकालने के लिए आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल V/R। तो आई, तो वोल्टेज कितना 28 वोल्टेज है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 14/3। तो इतना करें तो 14×14 दो बार में कटा तो 2 × 3 तो 6 एम्पियर हो गया। तो ये टोटल जो सर्किट है, ये टोटल सर्किट का कितना एम्पियर आया, यहाँ टोटल सर्किट में 6 एम्पियर आया। देखिए 6 एम्पियर आया। तो ये टोटल करंट निकल गया। अब क्या करना है, अब करंट इसमें निकालना है। इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है 100। ये टोटल सर्किट में 6 एम्पियर जा रहा है, लेकिन ये जो है रजिस्टेंस जो ओम है, इसमें और इसमें कितना करंट जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला। तो कोई भी सर्किट हो आपको ये फार्मूला लगाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो I1 जो करंट 1 है उसको निकालने के लिए I × R2/R1 + R2। अगर I1 को करंट निकालना है, I1 निकालना है तो I2 को लेंगे, I2 को निकालना है तो I1 को लेंगे। तो I1 निकालेंगे तो 6 टोटल करंट, टोटल करंट कितना 6 है, 6 × R2, R2 ये है, R1 इसको नाम दिए, R2 इसको नाम दिए। ओके, तो अगर इसको करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे, इसको करेंगे तो इसका रजिस्टर लेंगे, ये इंटरचेंज होगा। ये दिखाया हुआ, देखिए दिखाएं, ये 1 यहाँ आ जाएगा इसके साथ, ये 2 यहाँ जाएगा। तो 6 × 1, ये जो 1 है 1 ओम बाय 2 + 3, ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 1 तो 3 हो गया। 6 × 2/3 तो इसको कट करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 आया। तो I1 हो गया 2 एम्पियर आ गया। ऐसे ही I2 निकालना है। तो I2 इक्वल I × R2/R1 + R2। तो ये लेना है। तो अगर I2 निकालना है, इसमें करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस लेना, रजिस्टर ओम लेना है ऊपर, इसके बाद दोनों को ऐड कर देना है। तो आइए दिखाते हैं, ये देखें। तो I2 निकालना है, 6 लिए टोटल करंट इंटू ये 2 लिए, इसका लिए बाय दोनों को ऐड किए तो 6 × 2/3, तो इसको कट किए तो 4 एम्पियर आया। 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 + 2 4, 2 × 2 4 आया। ठीक है, ये फिर I2 का 4 एम्पियर आ गया। तो आप देखिए ये 6 एम्पियर आ गया। ये I1 जो है I1 2 एम्पियर आया, ये I2 है, ये 4 एम्पियर आया। अब करंट सारा निकल गया। इसमें कितना करंट जा रहा है 6 एम्पियर जा रहा है पूरा सर्किट में, इसमें 6 एम्पियर जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है 4 एम्पियर जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है। यहाँ 6 एम्पियर 6 एम्पियर 2 में डिवाइड हो जा रहा है, 4 + 2 6 एम्पियर। ठीक है, अब वोल्टेज निकालेंगे। करंट निकल गया, टोटल करंट निकल गया। अब इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है 4 ओम के अक्रॉस, 1 ओम के अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है। तो वोल्टेज निकालने के लिए आइए वोल्टेज निकालते हैं। तो वोल्टेज निकालने के लिए I × R होता है। तो
आई कितना है इसका लेते हैं फर्स्ट, इसका आई कितना है 6 इंटू ये ओम कितना है 4 और आर तो 24 वोल्ट, यहाँ कितना आया 24 वोल्ट आया। ये अब इसका चलते हैं I1 का, ये एम्पियर 2 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर है, 2 इंटू 2 4। अब इसमें कितना जाएगा, ये 4 एम्पियर है और आर कितना है 1 है, तो 4 इंटू 1 4 वोल्ट, ये वोल्टेज सारा निकल गया। तो ये सर्किट में आपको दर्शाया हुआ है। ये 6 एम्पियर 24 वोल्ट हो गया, इसमें 4 वोल्ट हो गया, इसमें 4 वोल्ट हो गया, ये एक बन गया। 1 वोल्ट शॉर्ट्स लिए 28 वोल्ट लिए थे तो हो गया ये 28 वोल्ट लिए थे इसमें। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, ये वोल्टेज जो सोर्स है उसको ओपन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये 7 वोल्ट है, इसको शॉर्ट सर्किट किए दूसरा वोल्टेज सोर्स को, ठीक है। यहाँ करंट रहता, करंट सोर्स रहता, तो इसको ओपन सर्किट करते हैं। ओके, ओपन सर्किट कैसे होता है, ऐसे होगा, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा। अगर ओपन सर्किट होगा तो इसमें करंट पास ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट इतना ही रजिस्टर होगा। ओके, तो ये 7 वोल्ट लिए, तो ये 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। देखिए ये यहाँ पैरेलल में कैसे पता चलेगा, आप करंट को ऐसे कर दीजिए तो पता चलेगा एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये पैरेलल में और ये जग माइनस में हो रहा है, ये प्लस में। तो आपको पता चल जा रहा है ये पैरेलल है, ये प्लस है ये। तो इसको सीरीज करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे पैरेलल को। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 पैरेलल 2, तो पैरेलल का क्या होता है, अभी फार्मूला बताए थे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। पैरेलल के लिए कोई भी पैरेलल होगा 2 3 4, तो उसको पैरेलल है तो उसको सबसे पहले R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, तो इसको क्या करेंगे 4 इंटू 2 4 प्लस 2 8/6 हुआ, ये इसका आया। तो ये ओम 1 ओम और 8/6 ये दोनों सीरीज में हो गया, सीरीज में ऐड होता है, प्लस होता है 1 प्लस 8/4, तो 6 का 1 बार 6 प्लस 8 14/6, तो इसको 7/3 हुआ, 7/3 ओम आया। तो अब टोटल करंट निकालने के लिए तो I इक्वल V/R होता है। तो वोल्टेज कितना है 7 वोल्टेज है, और कितना है रजिस्टेंस 7/3, तो 7 7 कट गया तो 3 एम्पियर आ गया। तो I जो हो गया 3 एम्पियर आ गया। अब I1 और I2 निकालना है। अब क्या करना है, इसमें 3 एम्पियर आ गया, अब 3 एम्पियर आया, इसको और इसको, इसमें कितना एम्पियर जा रहा है, इसमें कितना एम्पियर जा रहा है वो निकालना है। ओके, तो I निकल गया, I1 निकलते हैं। तो इसमें करंट निकालना है और इसमें करंट निकालना है, इसका तो 3 एम्पियर अभी निकाल लिया। तो I1 इक्वल I इंटू R2/R1 प्लस R2, ये फार्मूला अभी पहले बताए थे। तो टोटल करंट 3 है, 3 इंटू ये, अगर इसका करंट निकालना है तो ये 4 ओम लेंगे, और इसका निकालना है तो 3 ओम लेंगे, तो इसका निकालते हैं। ओके, इसमें I1 को इसमें करंट निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए 3 इंटू टोटल करंट इंटू ये 4 लेंगे, इसका रेजिस्टेंस अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 इंटू 4/6, इसको कट करेंगे तो 2 एम्पियर आएगा। तो I1 2 एम्पियर आ गया। I2 निकालेंगे तो I2 का भी फॉर्मूला सेम होता है, केवल ये अपोजिट रजिस्टर होता है, R इक्वल R1 प्लस R1 प्लस R2। तो I2 इक्वल 3 टोटल करंट, तो 2 लेंगे, अगर इसका निकालना है
इसका करंट निकालना है, तो इसका करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ देखिए इसका रेजिस्टेंस वहाँ चल जाएगा, तो ये 2 लेंगे। तो 2/2 + 4 इक्वल, इसको कट करेंगे 3 × 2/6, इसको कट करेंगे 3 का 3 3 दूनी 6, फिर 2, फिर 1 एम्पियर आ गया। तो I2 = 1 एम्पियर आया। अब इसका जो है इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो V = I × R होता है। तो किसका वोल्ट निकाल रहे हैं, ये दूसरा सर्किट लिए 7 वोल्ट के एक्रॉस में इसमें। तो इसमें कितना वोल्ट होगा, क्या निकाल, इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा, वही अभी निकालेंगे। तो V = I × R, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या इतना होता है, तो I कितना है 3, तो ये 3 है, 3 × 1, इसमें कितना 1 ओम है, 1 ओम है तो 1, तो कितना 3 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट हो गया और इक्वल ये 4 एम्पियर है। देखिए ये इसका निकालना है, इसमें निकला था कितना आया था, ये 4 R है, ये उल्टा हो गया सॉरी, ये 4 है R, तो ये 4 R है, इसमें निकालना है कितना वोल्टेज आएगा, तो 4 × 1, इसमें कितना करंट है 1, कितना भी देखिए I2 में, ये I2 में कितना है, यहाँ 1 एम्पियर आया, तो 4 × 1 4 वोल्ट। अब ये दोनों का वोल्टेज और करंट निकल गया। अब क्या करना है, ये दोनों का ये 28 वोल्ट को लिए, इसको शॉर्ट किए और इसको 7 वोल्ट लिए, इसको शॉर्ट किए, यहाँ शॉर्ट सर्किट किए, इसको किए तो इसको शॉर्ट सर्किट किए, तो क्या हुआ, तो इसमें इसको सॉल्व किए तो 6 एम्पियर आया, 4 ओम 6 एम्पियर आया, ये 4 एम्पियर 2 एम्पियर, इसमें आया 1 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर। ओके, तो क्या करें, व्हेन सुपरपोजिशन देयर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट विल मस्ट बी केयरफुल टू कंसिडर द polarity of the voltage to drop and the direction of the current flow। जो polarity है ये प्लस माइनस इसको ध्यान में रखते हुए इसको प्लस ऐड करना है और जोड़ना है घटाना है। ओके, अब ये क्या करना, अब ये हो गया। अब करंट को, इसमें कितना करंट होगा तो ये निकालते हैं। ये 4 के एक्रॉस अगर 28 वोल्ट लिए तो 6 एम्पियर लिया, ये 7 वोल्ट के एक्रॉस ये 4 ओम रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर आया। तो ये करंट का डायरेक्शन इधर है, ये इधर है, इसका करंट का डायरेक्शन, इसका करंट का डायरेक्शन इधर है, ये इधर और इधर, ये दोनों माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर 4 एम्पियर, तो ये डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा, ये करंट ये लूप है, ऐसे आया ये, और इसका जो है ऐसे आ गया, तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में, तो ऐड होगा 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, 2 + 2 4 एम्पियर, और ये इधर डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, ये
अरे यार, ये डायरेक्शन में है तो ये इधर है, ये इधर है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 एम्पियर। तो ये टोटल जो सॉल्व करने के बाद कितना आया, ये 5 एम्पियर आया, 4 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, ये करंट। अब वोल्टेज कितना आया दोनों में, दोनों करने के बाद ये देखते हैं। ये सॉल्व हो गया। देखिए 5 एम्पियर आया इसके रेजिस्टेंस में, इसमें 1 एम्पियर आया, ये 4 एम्पियर आया। ओके, अब वोल्टेज का करते, करंट का हो गया। अब वोल्टेज में ये देखिए 28 वोल्ट लिए तो इसमें 24 वोल्ट आया, 4 वोल्ट आया, 4 वोल्ट आया। और 7 वोल्ट लिए तो 4 वोल्ट आया, 3 वोल्ट आया, 4 वोल्ट आया सॉल्व करने के बाद। तो आप ये ध्यान में आप रखिए, अगर कोई भी दोनों साइन सेम हो तो माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस या माइनस 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 होता है। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस अगर ऑपोजिट साइन हो, दूसरा प्लस माइनस हो तो उसमें ऐड होता है। अगर दोनों साइन सेम हो तो माइनस होता है। तो देखिए ये 24 वोल्ट ये प्लस से गया इसमें, ये इसके अक्रॉस आगे देखते फर्स्ट 4 ओम के का, ये पॉजिटिव, ये प्लस, ये इधर से आया पॉजिटिव, इधर से तो ये प्लस, तो ये प्लस प्लस माइनस हो गया, 24 माइनस 4 20 वोल्ट। अब दूसरा इसमें लिख लिए, तो अभी बताए थे ये दोनों का डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो इधर से लिए तो प्लस, इसमें प्लस, फिर इधर से गए इसमें प्लस प्लस माइनस, इसमें तो प्लस माइनस हो रहा है, इसमें भी प्लस माइनस हो रहा है, तो इसमें दोनों ऐड होगा तो 8 वोल्ट। और ये देखिए इसमें प्लस जा रहा है, इसमें प्लस, इसका प्लस, तो इसमें माइनस होगा 4 माइनस 3 तो 1 वोल्ट हो गया। तो ये वोल्टेज निकल गया। तो ये सर्किट में ये 5 एम्पियर 1 एम्पियर इतना आया, ये वोल्टेज निकल गया, ये करंट निकल गया इतना। ये देखिए कितना वोल्टेज 20 1 8 इसके अक्रॉस इतना वोल्टेज आया, ये करंट आया। दोनों को करने के बाद देखिए 4 ओम के अक्रॉस 5 एम्पियर आया, 1 ओम के अक्रॉस 1 एम्पियर आया, 2 ओम के अक्रॉस 4 एम्पियर आया। ये वोल्टेज में 4 ओम के अक्रॉस 20 एम्पियर, 1 ओम के अक्रॉस 1 एम्पियर और 2 ओम के अक्रॉस 8 वोल्ट आया, 1 वोल्ट 8 वोल्ट। ओके, ये दोनों को लिए तो दोनों वोल्टेज सोर्स हुआ। तो जाके तो फर्स्ट इसमें क्या, एक शॉर्ट करना, एक ओपन करना, इसके बाद सर्किट को सॉल्व करना और दोनों को माइनस कर देना है, दोनों को वोल्टेज और करंट को, ये हो जाएगी। आपका सॉल्व हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम। द रजिस्टर करंट एड अप द algebraically as will and can either be supply posted using the resistor voltage drop or calculated from the find voltage drop and respective resistance I equal V by R। तो ये सारा आप सुपरपोजिशन थ्योरम कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, ये वोल्टेज सोर्स लिए थे, अब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आप कोई भी सुपरपोजिशन थ्योरम को कोई भी सर्किट हो आप सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सिंपल तरीक़ा से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ।